तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है, तो कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और इसीलिए वो अपने मन की कुछ नहीं कर पाते। जैसे वो बंदा बोलता है या बंदी बोलती है वैसे ही वो काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, बिकॉज़ एनर्जी उनकी लॉक कर दी गई है। तो यहाँ पे वो डेविल का कार्ड इसलिए आया है। पर फिर से यहाँ पे जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है उसके पीछे फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो डेफिनेटली आपको 11/12 पोर्टल से पहले कुछ न कुछ आंसर ज़रूर मिलेंगे और आपको ये रिलेशनशिप के अंदर फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। डिपेंड ऑन, ये आपके नाम से रीडिंग नहीं है, पर अगर मैंने बताया वही सिचुएशन आपका उनके साथ में चल रहा है और आपको कहीं न कहीं से उनका मिल भी रहा है कि क्या सिचुएशन उनकी है, तो फिर ये पूरी रीडिंग उनके नाइट थॉट्स की मैंने आपको बता दी। और ये सारे कार्ड लाइन से आए हैं और बहुत ही डिफरेंट रीडिंग है, ठीक है। कप कार्ड बहुत कम है बिकॉज़ वो अपनी एनर्जी को आपके साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग डरते हैं। हो सकता है कि लास्ट कन्वर्सेशन जब आपका हुआ तो आपने उनको बोल दिया हो कि अगर मुझे छोड़ के आपने इसको अपनी लाइफ में लिया है तो मैं आपके साथ चलूं या आपके साथ बात करूं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूं या लड़का नहीं हूं, ठीक है, जो मैरिड पर्सन के साथ में कोई रिश्ता रखें। तो ये चीज़ को सोच के भी वो ये एक्शंस नहीं ले रहे हैं कि जो धोखा हुआ है आपको बता नहीं रहे, आपके साथ सेलिब्रेशन करना है ये नहीं बोल रहे हैं, वापस आना है ये नहीं बोल रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं, और ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मुझे अब पता चल गया है कि तुम ही सब कुछ हो और तुम्हारे सिवा मुझको ना कोई समझता है और ना ही तुम्हारे जैसा मुझे कोई प्यार करता है। पर आप होप रख सकते हैं बिकॉज़ ये इंसान 11/11, 12/12, 7/7 इस तरीके के जो पोर्टल्स आते हैं जो मंथ में एक बार ज़रूर आते हैं, सेम तारीख सेम मंथ, ठीक है, 11, 22, 33, 44, 5वीं तारीख 5वां महीना, 6ठी तारीख 6ठा महीना, 7वीं तारीख। तो जब जब फुल मून में पोर्टल आते हैं तब तब ये एनर्जी क्रिएट होगी। तो रीडिंग टाइमलेस होती है। टैरो रीडिंग जब भी आपके सामने आती है आपको उसमें आंसर ज़रूर मिलते हैं और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको रीडिंग बताई और थोड़ा सा जो मैंने थर्ड पार्टी का सिचुएशन समझाया कि कौन है थर्ड पार्टी, उसको बहुत ही शांति से समझिएगा क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप किसी के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जाते हैं और कुल्हाड़ी आपके पैर पे लग जाती है बिकॉज़ कि जहाँ पे आपके पार्टनर ने बोल दिया कि मैं जिसके साथ हूँ वहाँ पे खुश हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसकी ज़िंदगी पे छोड़ देना होता है। बिकॉज़ हर इंसान को चाहे आपसे प्यार किया या आपको धोखा दिया व्हाटएवर, क्योंकि धोखा कोई एक इंसान नहीं देता है, आपकी मर्ज़ी से ही हुआ, आपने उसको सिग्नल दिए, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने अपने रूल्स को तोड़ के उसकी सारी बातों को माना, ठीक है। अगर आप लोग ये बोलते हैं कि उसने मेरा फ़ायदा उठाया, उसने मेरा फ़िज़िकल फ़ायदा उठाया या मेंटली फ़ायदा उठाया, मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल का नॉलेज है, तो आपको यूनिवर्स ने बार-बार इस चीज़ के रिगार्डिंग माहिती दी होगी। आपको बताया होगा कि ये पर्सन इस तरीके का है, पर आपने अपने रूल्स को तोड़ा। आपने अपने रूल्स को तोड़ के उसको खुश करने के लिए या फिर उसकी मेंटालिटी को समझने के लिए आपने उसके साथ में रिश्ते को कंटिन्यू रखा क्योंकि आप इस चीज़ को सीरियसली लेते थे। तो कहीं न कहीं आपको धोखा मिला, वहाँ पे आपकी भी गलती है कि आपको अपने दिल की बात ना सुन के दिमाग की बात सुननी थी, ठीक है ना। अगर ये इंसान ने इतना सारा दिमाग यूज़ किया तो आपने अगर अपने दिमाग की थोड़ी सी सुन ली होती कि अगर कमिटमेंट नहीं देना है तो ये मेरे बाउंड्रीज़ है और ये बाउंड्री मैं क्रॉस नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो आपको लगता ही नहीं कि आपको धोखा मिला है। बिकॉज़ बाउंड्री जब आप क्रॉस करते हो तभी आपको लगता है कि किसी ने आपको चीट किया, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई लड़का देखने आता है, शादी की बात चल रही है, 2-4 मुलाकात होती है और वो चीज़ नहीं होती, शादी तक नहीं पहुंचती, तो उतना दुख नहीं होता।
बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई आपने तोड़ी है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि उसने धोखा किया। पर अब जो भी हुआ, अब आज आप ये चीज़ समझे हो, ठीक है? और अगर वो बंदा ये सब बोलता है कि मैं जिसके साथ हूँ वहाँ पे खुश हूँ, तो फिर उसकी ज़िंदगी उसको जीने का पूरा हक है और आपको फिर से एक लेसन मिल गया है और वो लेसन से आपको सीखना है, ठीक है? कि हर सेलिब्रेशन जो दिखता है वैसा होता नहीं है। और अगेन आप अपनी एनर्जी को सरेंडर करो और एक नई शुरुआत करो। जिन लोगों का इस हिसाब से सिचुएशन है, जिसमें पार्टनर ने ये बोल दिया है कि वो जिनके साथ में है उनके साथ खुश है, तो फिर आप अपनी एनर्जी को क्लोज़ वन करके आपका जो ये एस ऑफ वॉन्ड्स आया है और आपकी ये वाली किंग एनर्जी को शुरू करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पर जिनकी सिचुएशन में पार्टनर ने बोला है कि मैं वहाँ पे स्टक हूँ और मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, तो उनके लिए ये एनर्जी काम करेगी कि वो क्या हालत में है। पर अभी भी मैं बोल रही हूँ, जहाँ तक वो एम्परर वाली एनर्जी, ईगो वाली एनर्जी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक उनको आपकी वैल्यू अभी भी पता नहीं चलेगी। सरेंडर बहुत ही ज़रूरी है। ये इंसान सरेंडर मांग रहा है। अगर सेलिब्रेशन चाहिए तो जो धोखा किया उसके लिए सॉरी बोलना ज़रूरी है, सरेंडर करना ज़रूरी है, वापस जाना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, तब जाके शादी तक बात पहुँचेगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करो। और मैं बहुत कम वीडियो लाती हूँ, पर जो भी लाऊंगी पूरी बहुत ही हैवी एनर्जी जब मुझे लगेगी तब मैं लेकर आऊँगी और गाइड पूरा करूँगी, ताकि आपको 10-10 मिनट का वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। टाइमलेस वीडियो जब भी आपके सामने आएगी आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। ओम शिव शक्ति। राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए।